वेलकम टू दिस हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज। ये सीरीज आज से स्टार्ट हुई है। इस पे हम डेली की हिंदी वाली हेडलाइंस देखेंगे और ये पीडीएफ भी आपको मिल सकती है टेलीग्राम ज्वाइन करके। टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा और अगर नॉर्मली देखना हो तो ये आप सर्च कर सकते हैं ज्ञानपीठ _CSE। तो आज की हेडलाइन शुरू करते हैं। पहली हेड पहली हेडलाइन है बादल फटने की। बादल फटना एक डिजास्टर मैनेजमेंट में आ सकता है और इस बार काफ़ी चर्चा में भी है। कई जगह पर मंडी में और इसके साथ साथ ये कई जगह पे बादल फटने की घटना हुई है। तो बादल फटना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इसके साथ अगर बादल फटने का उपाय देखा जाए तो ये भी आज की न्यूज़ में था। मिशन मौसम में बादल फटने की सही घटना की जानकारी मिलेगी और ग्रामीण और मौसम स्तर पर तो ये पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बता ही चुका हूँ। और अगली घटना है, ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति अभ्यास। ये प्रीलिम्स में पूछता रहता है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था जो भारत और बांग्लादेश की सैन्य अभ्यास हुई थी। तो ये क्वेश्चन जस्ट नाम याद रखने के लिए, इसको पढ़ने की नीड नहीं है, बस ये नाम याद रखा जा सकता है। और अगली न्यूज़ है रोजगार बढ़ने के लिए। ये इकोनॉमी के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 और 2026 सबके लिए है, जिसमें रोजगार परक प्रोत्साहन स्कीम है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम, जो 2024-25 के बजट में लाई गई थी। 2024-25 के बजट में लाई गई थी, तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ये इनोवेशन के लिए भी है और ये हमारे मंत्री जी ने इसका कल अनाउंस किया, तो पढ़ना बनता है। और आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के ऊपर है। हालांकि ये थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है, लेकिन इसमें बड़ी फैक्ट्स बढ़िया हैं, तो इसका पढ़ सकते हैं। इससे फैक्ट निकाला जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जीएसटी की इम्पोर्टेंस में और जीएसटी से क्या फ़ायदे हो, या फिर टैक्स के ऊपर कोई आर्टिकल क्वेश्चन आ जाएगी, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, तो ये डेटा यूज कर सकते हैं। बस इससे डेटा निकाला जा सकता है। अगला है, बिगड़ रही धरती का ऊर्जा बजट बिगड़ रहा है, जिसका कारण है जलवायु परिवर्तन। ये स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, तो इसे पढ़ा जा सकता है। इसमें खासकर ये चीज़ें हैं और इसमें एक समाधान वही बताया गया है। बस इसमें ये लिखा बस इस बस इसमें ये लिखा जा सकता है, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की एक शोध में ऐसा बताया गया। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो सारी हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते ही है, ऐसी कोई खास बात है नहीं। अब आगे चलते हैं, वैश्विक सुरक्षा को बढ़ता खतरा। ये ऊर्जा वाला मामला है। परमाणु से जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं उससे क्या क्या खतरा हो सकता है, इसको पढ़ना बनता है। और इससे भारत पे क्या असर होगा, भारत में, और जो चारनोबिल हुआ था उससे भारत पे क्या असर हुआ था ये भी बताया गया। और भारत में इस असर होगा जेट स्ट्रीम और पछुआ पवनों के कारण, तो ये पढ़ना बनता है। और ये जेनेवा संधि है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आईईए के बारे में बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, उसका क्या उपयोग है, तो इससे थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कानूनों का दुरुपयोग। हम इस समय की घटनाएं सब कुछ सुन ही रहा है, डाउरी का मिसयूज, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का मिसयूज, और भी विभिन्न घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ना बनता है। इसमें एक मुख्य केस अरनेश कुमार केस की विवरण किया गया, जिसमें 9 सूत्री चेकलिस्ट बताया गया है कि पुलिस, और इसमें एक चीज़ और बताई गई, पुलिस द्वारा किस तरह मिसयूज किया जाता है कानूनों को। तो उसमें पुलिस रिफॉर्म का भी काम बन सकता है। हालांकि इसमें कोई सजेशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं पुलिस सुधार के लिए, केवल ये दहेज दहेज प्रथा के बारे में बताया गया। अब आगे चलते हैं, भारत में डिजिटल भारत का एक दशक। ये प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, तो इसे पढ़ना बनता है। इसमें भी डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट काम चल रहे हैं या फिर उसके लिए डेटा मिल जाएंगे, ओएनडीसी के डेटा मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब इसमें डेटा निकाला जा सकता है, बाकी थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन मिल जाता है इसमें भी। और एक ये है, छोटा सा, इसको याद बस रखना, इसका नाम स्पेशली याद रखना, रेल वन। इसको तो यूज भी किया जा सकता है। ये कल ही लॉन्च हुआ, वन स्टॉप समाधान है। इसमें रेल टिकट वगैरह बनाने के लिए, जब रेलवे की बात है तो रेलवे का वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में इसका रेल वन का जिक्र किया जा सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, एआई और ग्रीन एनर्जी के लिए। ये तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में जब कंक्लूजन लिखते हैं या फिर सजेशंस लिखते हैं, तो उसमें ये लिखा जा सकता है कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अगर ऐसा कुछ लिखना है तो ये
एक लाइन लिखी जा सकती है कि एआई और ग्रीन एनर्जी के लिए ये किया गया है प्रधानमंत्री के, और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जिक्र किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है व्यापार समझौता किया था अमेरिका के साथ, जो हमारा जीरो टू जीरो व्यापार हुआ था, उस वो 3 महीने उसकी डेट खत्म हो रही है, तब उससे पहले एक अंतरिम व्यापार समझौता की बात चल रही है। हालांकि इसमें अमेरिका ने कुछ कुछ बाधा भी है, जैसे अमेरिका की प्राथमिकता और अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को अपना श्रेय बताना, ये पाकिस्तान को अपना प्रिय देश बताना, तो ये है, तो इससे भी पढ़ा जा सकता है। जियो पॉलिटिक्स का है आर्टिकल। अब एक कृत्रिम वर्षा, बस इसके बारे में ये पता होना चाहिए, प्रदूषण का एक उपाय कृत्रिम वर्षा भी है। अगर प्रदूषण में आर्टिकल कुछ लिखने को पता है तो इसका एक उपाय ये भी लिखा जा सकता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो बेस्ट आर्टिकल मेरे को लगा वो ये है कि आईएनए उदयगिरी और तमाल ये रूस के सहयोग से बनाया गया है और ये भारत का स्वदेशी है। इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पे भी दिया गया है, इसे तो पढ़ना बनता ही है। तो आज के आर्टिकल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।